गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो है एम्पियर्स लॉ और जो है बायो सेवर्ट के विषय में जाना था और उसमें मैंने ये भी बताया था कि 1820 में ऑयस्टर्ड ने जो है एक खोज किया था कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके अराउंड जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। उसके अपोजिशन में जो है 1830 में फैराडे ने जो है ये बताया कि यदि उसने बताया ये और इसको जो है मैग्नेटिक इंडक्शन के जो है ज़रिए दिखाया भी इसने कि यदि मूविंग चार्ज में यदि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया जाए मूविंग चार्ज में यदि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया जाए तो मूविंग मैग्नेटिक फील्ड से जो है इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। जैसे कि उसने किया क्या कि एक उसने कॉइल ले लिया, ये कैरिंग कंडक्टर ले लिया उसने, यहाँ पे इसने गैल्वेनोमीटर लगा दिया और इसने किया क्या, इसको हम थोड़ा और बड़ा ले लेते हैं। एक जो है मैग्नेट को इसने जो है इसमें फेंका, ठीक है, और इस ढंग से जब इसने फेंका तो इसमें जो है डिफ्लेक्शन हुआ। यहाँ गैल्वेनोमीटर में क्या हुआ, हमारा डिफ्लेक्शन हुआ। इससे ये स्पष्ट हुआ कि इसमें जो है करंट प्रोड्यूस हो रहा है ना। आखिर जब डिफ्लेक्शन होगा तो निश्चित रूप से करंट प्रोड्यूस होगा, तभी होगा। इसको हम लोग यहाँ भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो कुंडली के अंदर जो है चुंबक को फेंकने से क्षण भर के लिए जो है निश्चित रूप से करंट प्रोड्यूस हुई, उसमें जो है फ्लो ही, जिससे गैल्वेनोमीटर में क्या हुआ, डिफ्रैक्शन हुआ। इस घटना के संदर्भ में फैराडे ने इस तथ्य को शो करने के लिए बहुत सारे प्रयोग किए। एक प्रयोग को हम लोग और कंसीडर करते हैं यहाँ पे। देखिए उसने क्या किया कि एक ये क्या है कैरिंग कंडक्टर लिया, सोलेनॉइड बना लिया इसको, यहाँ पे इसने इसको बैटरी से ऐड कर दिया, ठीक है, और ये इसने इसमें कुंजी लगा दिया। ये क्या हो गया, ये प्लस माइनस। दूसरा यहाँ पे इसने एक सर्किट और लिया। इसने क्या किया, इसको गैल्वेनोमीटर से अटैच कर दिया। ये ध्यान दीजिएगा, ये पास पास इसने किया था, ठीक है। ये जी हो गया, ये इसको इसने पास पास रखा। अब इसमें जैसे ही इसने कुंजी को ऑन किया, यानी की को जब चालू किया, इसमें जो है करंट फ्लो होना शुरू हो गया। और जैसे इसमें करंट फ्लो हुआ तो ये जो सर्किट है, मान लिया कि हमारे सर्किट क्या है, पी है, और ये सर्किट हमारी क्या है, क्यू। इसमें जब करंट प्रोड्यूस हुआ तो यहाँ भी डिफ्लेक्शन हुआ, यानी कि क्यू सर्किट में फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि जब यहाँ पे जो है करंट फ्लो हुआ तो यहाँ क्यू में भी क्या हुआ, डिफ्लेक्शन हुआ। कब, जब हमने यहाँ पे सर्किट को चालू किया तब, ठीक। ये कि यानी कि जो है हमारी ऑन कंडीशन में हुई तब। इसके बाद कुछ देर के लिए धारा हमारी क्या हुई, स्टडी हो गई, मैंने एक स्टेबल होकर के इसमें बहने लगी। उस दौरान डिफ्लेक्शन क्या हुआ, हमारा करंट जो है स्टडी हुआ तो डिफ्लेक्शन हमारा क्यू में डिफ्लेक्शन क्या हो गया, डिफ्लेक्शन क्यू में हमारा डिफ्लेक्शन 0 हुआ। एक मिनट, ये देखिए पहला वाला जो मैंने बताया कि जब की ऑन किया गया तो इसमें डिफ्लेक्शन हुआ, तो जो इसमें जो करंट फ्लो हुआ यानी क्यू में जो करंट फ्लो हुआ वो देखिए पी का डायरेक्शन ये है, तो क्यू का डायरेक्शन हमारा क्या था, ये था, ठीक ना। इसमें इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हुआ। जब करंट स्टडी हो गया तो उस दौरान क्या हुआ, डिफ्लेक्शन मेरा 0 हो गया। तीसरी कंडीशन इसकी ये आई, तीसरी कंडीशन में उसने जो है जब इसको की को जो है ओपन कर दिया,
उस दौरान फिर तुरंत जो है इसमें फिर डिफ्रैक्शन हुआ, यानी कि की को ओपन कर दिया, ओपन मतलब जैसे ऑफ कर दिया, तो उस दौरान क्या हुआ, ये क्यू में क्या हुआ, डिफ्लेक्शन हुआ, ठीक ना। यहाँ भी बीइंग कर दे रहे हैं, यहाँ भी डिफ्लेक्शन हो रहा है, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन थी, जो पी की डायरेक्शन थी, वो उस डायरेक्शन में हुआ, ठीक है। जब लास्ट में जो है, जब की को बंद कर दिया गया, इन्हें ऑफ कर दिया गया सर्किट, उस दौरान जो हल्का सा करंट उसमें हुआ, उससे जो डिफ्लेक्शन हुआ, वे करंट जो है जैसे इस डायरेक्शन में है, तो ये हमारा क्या हुआ, इस डायरेक्शन में हो गया, ठीक है। यानी कि दोनों की डायरेक्शन हमारी सेम हो गई। अब इससे जो है, इस आधार पे उसने जो है अपने जो है प्रेरण के नियम की जो है इसने व्याख्या किया। उसने बताया कि जब इसमें जो है करंट प्रोड्यूस होने से जो है इसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से जो है इसमें एक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारी कोई बैटरी नहीं लगी है, ये सेल्फ होता है, तो इसमें जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है वे क्या होता है, सेल्फ होता है। वे क्या होता है हमारा, वे सेल्फ होता है। उसको हम लोग बोलते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल, मीन्स इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इसने इस आधार पे जो है पहला नियम ये बताया कि जब किसी परिपथ, मैं लिख दे रहा हूँ उसमें, जब किसी परिपथ में संबद्ध से संबंध मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो उस सर्किट में एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ हो जाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ। ईएमएफ मीन्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इंड्यूस्ड मीन्स प्रेरित, प्रेरित विद्युत वाहक बल हम लोग इसे कहते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब बात उठती है इसमें कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। इसमें हमने चर्चा किया कि जब किसी सर्किट से संबद्ध जो है, यहाँ पे हमें सर्किट, जब किसी सर्किट से जो है संबद्ध, जैसे ये सर्किट है ना, इससे संबद्ध ये है ना, इसमें कोई मैग्नेटिक फ्लक्स में इसके चेंजिंग होती है। आखिर मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है मैग्नेटिक फील्ड में इस जो सिचुएट होता है किसी सरफेस से उसके लंबवत गुजरने वाले रेखाओं की संख्या होती है। यानी कि मैग्नेटिक फोर्स लाइन जो मैग्नेटिक फील्ड में पास होती हैं, उनको जो है हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स मीन्स चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से उसके लंबवत गुजरने वाले बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध हम लोग क्या बोलते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। अब यहाँ पे जब किसी सर्किट को से संबद्ध मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई चेंजिंग होती है, तो सर्किट में एक
इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं। दूसरी चीज़ और इसने क्या बताया, इसने ये भी कहा कि यदि सर्किट जो है हमारी बंद है, अभी हमने यहाँ तीसरी कंडीशन बताया था कि जब सर्किट को हम लोग ऑफ कर देते हैं तो दोनों की डायरेक्शन से सेम हो जा रही है, लेकिन हल्की सी धारा वहाँ जैसे ही होती है तुरंत डिफ्लेक्शन होता है। तो इफ circuit is closed, then current in which circuit? This current is called induced current. इसको हम लोग क्या कहेंगे, इंड्यूस्ड करंट। यानी कि जब बंद कर दिया गया, जैसे ही हम लोग भाई इसमें स्टडी करंट फ्लो हो रहा है कंटिन्यू, अब एकाएक जब हम लोग बंद करेंगे तो तुरंत इसमें जो है एक डिफ्लेक्शन होता है सेकेंड सर्किट में। ऐसे कंडीशन में जो करंट की जो डायरेक्शन होती है दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाती है, तो जो ये करंट इसमें प्रोड्यूस होता है, यानी भाई यहाँ बैटरी तो यहाँ लगी है, करंट यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, तो जो इसमें जो करंट प्रोड्यूस होता है वे जो है इंड्यूस्ड करंट बोला जाता है। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रेरित धारा बोलते हैं। ये तो हमारा था पहला नियम। दूसरे नियम को उसने बताया, दूसरे नियम में उसने कहा कि यदि सर्किट में प्रोड्यूस इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी सर्किट में जो प्रोड्यूस होता है, सर्किट में उत्पन्न जो इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल, उसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो होता है उससे संबद्ध नेट चुंबकीय फ्लक्स, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स समय के सापेक्ष परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है, देखिए दूसरा क्या था कि जो इसमें सर्किट में जो है जो करंट ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है वह किसके बराबर होता है, विच इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक, ऋण चिन्ह हमारा माइनस साइन क्या दर्शाता है कि ये चुंबक ये परिपथ में संबद्ध है, जो यानी जो सर्किट से संबद्ध जो मैग्नेटिक फ्लक्स में जो इंक्रीज होने पर इंड्यूस्ड यानी ई की वैल्यू जो है निगेटिव डायरेक्शन में तथा मैग्नेटिक फ्लक्स में कमी होने पर ये क्या होता है,
पॉजिटिव डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यदि इसमें मान लीजिए यहाँ पे क्या था, यदि फेरों की संख्या हमारी n हो, ठीक, अनगिनत फेरे हों, यहाँ तो मैंने एक टेम्प्रोरी मैंने बताया दिखाया है आपको एज ए प्रैक्टिकली, ये इनकी कोई नंबर दे दिया जाए 10, 4 या एनीवे मान लिया कि n दे दिया जाए, तो हमारा A इक्वल टू -n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा t और A इक्वल टू नेगेटिव डेल्टा n फाई अपॉन डेल्टा t। ये क्या है, n फाई यहाँ पे क्या है, कुंडलीय संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स है। n फाई इज द मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ पोल, ठीक है। ये जो है जो संबद्ध है, जो से कनेक्ट है उससे, ठीक है। अब ये तो हमने बात किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है हमने बताया, इसका विद्युत चुंबकीय प्रेरण को इसने समझाया फैराडे ने, इसके बाद फैराडे ने दो नियम को बताया इसमें, ठीक। अब हम लोग जो है ये बात तो ये उठती है कि मतलब ये इसके डायरेक्शन की बात उठती है कि इसने जो है यहाँ पे हमने करंट, जैसे ही हमने इसको ऑन किया तो ये करंट का डायरेक्शन ये था और यहाँ पे करंट का डायरेक्शन हमारा ये है। दूसरी कंडीशन, जब ये सर्किट बंद हुई तो उस दौरान जो है इसका डायरेक्शन दोनों का क्या हो गया, सेम हो गया। इसको दर्शाने के लिए लेंज ने अपना एक नियम बताया। उसने कहा कि यदि उसने इसको शो करने के लिए उसने इसे शो करने के लिए एक कुंडली लिया, ठीक ना, एक कॉइल लिया ऐसे, और इसने क्या किया, ये इसने जो है इसको गैल्वेनोमीटर से अटैच कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे इसने क्या किया, एक मैग्नेट लिया, ये क्या था N और ये क्या है S। जब इसको इसके समीप लाया, यानी कि जब हम इस जो है बार मैग्नेट को इस कॉइल के नज़दीक ले जाते हैं, यानी ये कॉइल कंडक्टर जो है, तो वहाँ पे इसका जो ये वाला सिरा है, जो हम ये सिरा देख रहे हैं, ये जो है ये नॉर्थ पोल की भांति व्यवहार करता है, यानी कि ये इसका नॉर्थ पोल है, तो यदि ये नॉर्थ है तो ये भी नॉर्थ हो जाता है कॉइल का ये साइड। इससे क्या होता है, इन दोनों के बीच क्या हो जाता है, रिपल्सन हो जाता है, ठीक। रिपल्सन से क्या हो जाएगा, ये जो है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करना शुरू कर देंगे, अर्थात यानी कि जिसके कारण, यानी इसके कारण इसमें जो है विक्षोभ उत्पन्न हो रहा है, इसमें जो है गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो रहा है, करंट फ्लो हल्का सा हुआ है इसकी वजह से। तो अब चूंकि इसकी वजह से इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो ये इसी के कारण का विरोध किया, यानी ये नॉर्थ पोल से है तो ये भी जो है नॉर्थ पोल हो गया, दोनों में क्या हो गया, हमारा रिपल्सन पैदा हो गया। अब इस बार मैग्नेट को हम दूर ले जाए, जब बार मैग्नेट को हम दूर ले जाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये तो हमारा ये नहीं रहेगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, ये साउथ पोल को धारण कर लेगा। अब दूसरी कंडीशंस, यदि मान लीजिए कि हम इसमें जो है यस को लेके आते हैं, ठीक है, ये उल्टा हम लोग चलाएं, तो कुंडली जो है, जो हमारी कॉइल है, ये भी इस साइड को जो है एस कर लेगी, फिर वहीं से रिपल्सन पैदा हो जाएगा, मतलब प्रतिकर्षण हो जाएगा। अब फिर जैसे ही इसको हम दूर ले जाएंगे तो ये हमारा नॉर्थ हो जाएगा, अर्थात इनके बीच आकर्षण प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इस नियम के इस मतलब इस एक्सपेरिमेंट को करते हुए, देखते हुए उसने बताया कि ये प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि यह उसी कारण का विरोध करती है, यह उसी कारण का विरोध करती है जिससे वह उत्पन्न होती है। यानी कि देखिए यहाँ से
इसकी वजह से इसमें करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये इसी कारण का विरोध करे, यानी कि यदि ये नॉर्थ है तो ये भी नॉर्थ हो जा रहा है। ठीक है, यानी कि प्रेरित, मैं लिख दे रहा हूँ, EMF का डायरेक्शन सदैव इस प्रकार होता है कि यह उसी कारण का विरोध करता है जिससे वह उत्पन्न होता है। ठीक ना, क्योंकि इसको लेंज ने जो है इसको एक्सप्लेन किया था, इसलिए ये जो है क्या कहलाया, लेंज का नियम कहलाया। ठीक, आप इस प्रकार से आप देखोगे कि फैराडेज लॉ में जो है, फैराडेज लॉ में आपके 3 नियम आते हैं। पहले 2 नियम मैंने ये बताया कि जो है कि जब ये जो है किसी संबद्ध है, जब किसी सर्किट से जो है संबद्ध मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई चेंजिंग होती है, तो उसमें जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है अपने आप जो है प्रोड्यूस हो जाता है, जिसको हम लोगों ने क्या कहा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोला। और सर्किट बंद हो जाने पर जो करंट प्रोड्यूस होती है उसको हम लोगों ने क्या कहा, इंड्यूस्ड करंट बोला। इसके बाद दूसरे नियम को उसने क्या बताया कि इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स में उसके रेट परिवर्तन की जो चेंज ऑफ रेट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स की जो रेट चेंज है वह जो है इक्विवेलेंट टू इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है वह चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन दर के बराबर हो गया। फेरों की संख्या n हुई तो भी मैंने दिखा दिया। ठीक, इसके बाद इसकी दिशा को शो करने के लिए लेंज ने तीसरा नियम दिया, इसमें लेंज ने जो नियम दिया उसको भी प्रेरण के नियम में ही शामिल कर लिया गया। इसमें बताया गया कि प्रेरित EMF का डायरेक्शन सदैव इस प्रकार होता है कि यह उसी कारण का विरोध करता है जिससे वह उत्पन्न होता है।